उमरिया जिले में रेत गुणवत्ता युक्त और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वहीं रेत का अवैध व्यापार भी जोरों से चलता है और अपराध को भी जन्म देता है। जिले में रेत के कारोबार को लेकर भले ही करोड़ों का ठेका हुआ हो, मगर जिले की अलग अलग खदानों के अलावा नदी नालों में बड़ी बड़ी मशीनें उतार कर रेत का काला कारोबार किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से रेत कारोबारी नदी और जंगलों को नष्ट करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। एक तरफ हर हाथ को रोजगार देने की बात करते सरकार हर मंच से नारा लगा रही है और दूसरी ओर मजदूरों से काम न कराकर मशीनरी का उपयोग कर रेत ठेकेदार सरकार की मंशा पर अनगिनत सवाल खड़ा कर रही है। तो यहीं से इसी नदी के कुछ दूरी पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा घड़ियाल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस अवैध उत्खनन के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश शासन को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध जताया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही न होने के कारण अब बड़े आंदोलन की और अग्रसर है। उमरिया जिले में बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी ने 27 खदानों का ठेका लिया, जो कि कुछ खदानें कटनी और शहडोल जिले की सीमा से सटी हुई हैं। यहाँ पर नदी और नालों से रेत निकालने के लिए मजदूरों का उपयोग नहीं होता, बल्कि पॉकलेन मशीन लगाकर रेत को वाहनों में लोड किया जाता है। बरसात के बाद से शुरू हुए इस खेल में जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश भर के जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें गांधी के नोटों के अलावा शायद कुछ भी नहीं दिखाई देता, फिर चाहे वो नदी नालों का स्वरूप बदल दें या फिर जंगल को काट डालें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ठेका कंपनी अवैध खनन पर जोर दे रही है और जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिस रेत खदान की टीपी या परमिट जारी की जाती है, वहां के अलावा वाहन दूसरी खदानों से रेत लोड कर बेची जा रही है। एक तरफ सरकार हर मंच से रोजगार देने की बात कहती है, सरकार के मंत्री ये कहते नहीं थकते कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, मगर उमरिया में रेत के काले कारोबार को बढ़ाने ठीक मंत्रियों के जवाब के उल्टे काम हो रहा है। तो वहीं युवक कांग्रेस के द्वारा ठेले में रेत बेचकर अपना विरोध जताते हुए मानपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कि इस अवैध उत्खनन को रोके जाने में जिले की मदद करें। आज जिला युवा कांग्रेस ये जो इनकी एक यूनियन है, इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इनकी कुछ शिकायतों के द्वारा अवगत कराया गया है इलीगल माइनिंग से रिलेटेड, कि टीपी कहीं और की और इस प्रकार कहीं और से वो उठा रहे हैं, तो लोडिंग वगैरह दूसरी जगह से हो रही है, ऐसा अवगत कराया गया है। और भी कुछ शिकायतें दी गई हैं कि एनजीटी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके काम किया जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने कम से कम 5 पॉइंट्स पे इन्होंने शिकायत और इश्यूज जो यहाँ पे ऑनगोइंग है उससे अवगत कराया है। तो इसकी जल्द से जल्द हम जांच करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और जो भी गाइडलाइंस का हनन किया जा रहा है, जो भी कार्यवाही स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट की जानी है, वो हम करना सुनिश्चित करेंगे। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि माइनिंग विभाग को भी हम इसके लिए अलग से लेटर लिखेंगे कि जो यहाँ पे इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बहुत विस्तृत रूप में इस प्रकार की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, तो माइनिंग के द्वारा क्या यहाँ पे कार्यवाही की गई है उसका भी हम अवलोकन करेंगे, और नहीं की गई है तो उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वो शीघ्र इसमें कार्यवाही करें, ताकि फ्यूचर में लॉ एंड ऑर्डर की किसी प्रकार की स्थिति न बने। और जैसा इनके द्वारा बताया गया है कि पलायन किया जा रहा है, क्योंकि रेत को यहीं से खरीद के एक महंगे दाम में बेचा जा रहा है, ऐसा इस टाइप का कुछ है, तो उस पर भी हम नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्यवाही होगी उससे आप लोग जल्द से जल्द आपको अवगत कराया जाएगा। आज मानपुर युवक कांग्रेस की टीम ने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। ये जो बाबा महाकाल मिनरल्स के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाजपा की सरकार कहती है कि हम स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन यहाँ अवैध उत्खनन के चलते किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ 50% मशीनों से भरने का और 50% स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का भाजपा सरकार कहती है, लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस विषय को लेकर मानपुर युवक कांग्रेस ने आज ज्ञापन सौंपा है और इसमें आज शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन दिए हैं और माननीय एसडीएम महोदय से हमने अपील की है कि हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय हो। यदि न्याय नहीं होता है तो युवक कांग्रेस की टीम आगे चल के आमरण अनशन, भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। यह ज्ञापन दिया गया है, क्या है कि जो बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी जो कि ठेकेदार है इस समय वर्तमान में रेत कंपनी, ये जो है लगातार मानपुर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन कर रही है, टीपी कहीं और का और उत्खनन कहीं और से। इनकी खदान है पास में लगे अमिलिया,
यहाँ से उत्खनन कर रहे हैं, और गोबर्दे जो कि इधर से बाईं ओर है और वो इमिलिया दाईं ओर है, सीधे सीधे जो है तो अवैध खेल हो रहा है। और इनका कोई मूल्य निर्धारित नहीं है कि किस मूल्य में रेत बेचेंगे। कभी मूल आता है इनका तो 35 रुपये बेच देते हैं फीट, कभी 40 रुपये फीट, जिस कारण से यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। मजदूर यहाँ से विवश हैं पलायन करने के लिए, और निश्चित है कि क्षेत्र में रोजगार धीरे धीरे कम हो रहा। महंगे रेत के कारण निर्माणाधीन काम जो है तो बंद हो रहे हैं। शासन प्रशासन जो है तो आगे देखेंगे कि इसमें कितनी कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हमारी युवा कांग्रेस की टीम आगे उग्र आंदोलन करने पर विवश होगी। इसके पहले भी आप लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, तो कुछ हुआ नहीं था? जी, हमने तो अभी प्रथम बार अनुविभागीय अधिकारी मानपुर को ज्ञापन दिया। इसके पहले जो है तो हमने ज्ञापन नहीं दिया।